हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सत्यात्यता एवं अवकलनीयता के मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के मैं आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊँगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट में करते हुए ऐसे लेक्चर को करते हुए चलेंगे। और आप सभी के लिए मैं एक प्ले बना दूँगा जिसमें सारी वीडियो को मैं दे दूँगा जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कैलकुलस शुरू हो जाता है। कैलकुलस पूरा आपके 44 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज 5.1 में देखिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 5.1 अपने आप में एक अलग टॉपिक है। बाकी एक्सरसाइज 5.2 से जैसे ही आप एक्सरसाइज 5.2 में जाएंगे वहाँ से आपका शुरू होता है अवकलन के क्वेश्चन बेसिक से। ठीक, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 पर हम लोग जंप करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 में हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास फलन दे रखा है fx इक्वल टू 5x माइनस 7 और यहाँ पे बोला है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ पे x इक्वल टू 5 पर सतत है। हमें ये पूछा गया, मतलब ये प्रूफ करने को बोला गया है कि हमारे पास fx इक्वल टू हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है। बोला गया है कि एक बार x इक्वल टू 0 पर चेक करिए कि मतलब एक बार x इक्वल टू 0 पर सिद्ध करके दिखाइए कि फलन सतत है। अब सतत क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले सुन लो। उसके बाद एक बार बोला गया कि x इक्वल टू -3 पर एक बार चेक करिए, उसके बाद एक बार x इक्वल टू -5 पर चेक करिए। एक बता दूंगा आपसे दोनों सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो जैसे यहाँ पे पूछा गया सतत है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब सर सतत क्या होता है? सतत बोले तो बेटा कंटिन्यूअस। ठीक, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसका ग्राफ क्या हो, कंटिन्यूअस बनता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ इस तरीके का कोई ग्राफ है, वो ग्राफ जो बिना पेन उठाए इस तरीके से चलता रहे। पेन उठाए, देखो इसमें पेन नहीं उठ रही है ना, इस टाइप का जो ग्राफ होता है इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो ये हमने ग्राफ की मदद से समझ लिया। लेकिन देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, वो फंक्शन जिसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, जैसे यहाँ पे जिसका लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट बराबर हो राइट हैंड साइड वाली लिमिट, ठीक, और बराबर हो fx के, fx लिख दो या फिर fa लिख दो। ठीक, अगर ये तीनों बराबर होता है, जो फंक्शन में उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट, राइट हैंड साइड वाली लिमिट और उसका फंक्शन अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अभी इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये इतनी बात आप याद रखना कि आपका ये तीनों चीज़ें अगर आपकी मैच करती है, अगर किसी में से भी नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बेसिक लेक्चर है, अभी इसको समझो ध्यान से। समझ जाते हो तो आगे के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में हमारे पास fx इक्वल टू बोला गया है 5x -3। इस पे हमें क्या करना है, देखो मैं किसी एक पर बता देता हूं। हमसे पूछा गया x इक्वल टू 0 पर भी पूछा गया, x इक्वल टू -3 पर भी पूछा गया और x इक्वल टू 5 पर भी पूछा गया। तो मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू -3 पर बताता हूं, आप दोनों x इक्वल टू 0 पर भी कर लोगे, x इक्वल टू 5 पर भी कर लोगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो fx दे रखा है वो क्या दे रखा है उसको लिखता हूँ। fx दे रखा है 5x -3 दे रखा है। ठीक, ये हमारे पास fx दे रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू -3 पर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लिख दो एट x इक्वल टू -3। हम इस पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू -3 पर हम निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे LHS, ठीक, फिर निकालेंगे RHS, फिर निकालेंगे फंक्शन। ये तीनों अगर बराबर, ये तीनों की वैल्यू सेम आती है तब तो ये फंक्शन आपका जो ये फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूअस होगा। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट। आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है, उसके बाद लिखना है h टेंस टू 0। ठीक, अब आप h टेंस टू 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे f, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेंगे ना तो यहाँ पे आप लिखेंगे a माइनस h। क्या लिखेंगे, a माइनस h लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए a यहाँ पे क्या है, a आपका जो ये x इक्वल टू दे रखा है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। जो x इक्वल टू -3 दे रखा है वो a की ही वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट h टेंस टू 0
और उसके बाद लिखा f। अब a के प्लेस पे आप a की वैल्यू रखोगे तो -3, उसके बाद लिखा -h हमारे पास दे रखा है। ठीक, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या करते हैं, फंक्शन लिख करके f लिख करके a -h करते हैं, और राइट हैंड साइड वाले में a + h करते हैं। आप ही बताओ, इस तरीके से लाइन होती है जहाँ पर बीच में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू निगेटिव होती है और राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसी तरीके से जब हम लोग LHS निकालेंगे तो a -h करेंगे, और RHS जब निकालेंगे तो a + h करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमने लिखा। अब यहाँ से देखो आपके पास fx इक्वल टू क्या दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है 5x - 3 दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप इसको पूरे को x मान लो, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं आप fx इक्वल टू ये आपके पास दे रखा है, और मैं आपसे बोलूं कि f2 निकाल के दिखाओ, तो सिंपली आप क्या करोगे, x के प्लेस पे जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे 2 रख दोगे, तो आप लिखोगे 5 × x है ना, तो 2 लिखोगे, -3 लिखोगे। अब ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10 - 3 यानी कि 7 आएगा। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि आप f-3 - x करो, तो आप क्या करोगे, इससे रिलेट करोगे, तो x के प्लेस पे आपको क्या करना है, x के प्लेस पे आप -3 - h कर दोगे, तो लिखा 5 -3 - h और -3, यही लिखोगे ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये f है और इस पूरे को x मान के fx की वैल्यू ये दे रखी है, तो लिखा 5 और x के प्लेस पे ये लिखना है, क्योंकि x का काम अभी ये कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो fx है, यहाँ पे भी अगर इसको x मान लो तो ये भी fx बन जाएगा, तो fx की वैल्यू दे रखी है, तो x के प्लेस पे x का काम ये कर रहा है ना, तो x के प्लेस पे ये वैल्यू रखो -3 - h, उसके बाद क्या है, -3 है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, h की वैल्यू h टेंड्स टू 0 है ना, तो h की वैल्यू आप 0 रख दो। जैसे ही आप 0 रखो, मतलब h की वैल्यू जब आप रखोगे तो लिमिट हट जाएगी, तो यहाँ से आप लिखोगे 5 -3 -0 और -3, ये आपने लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -15 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई होकर के -3, तो कितना आएगा, -18 आएगा। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई LHS की। अब RHS निकालते हैं, वो भी 18 आना चाहिए, और फंक्शन निकालें तो वो भी -18 आना चाहिए, तब जाके हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर इसको तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, इतना टिटिम्मा क्या करने की ज़रूरत थी, हम डायरेक्ट वैल्यू रखते -18 आ जाता, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, इसका ये प्रोसेस होता है, ये आपको एग्जाम में करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, -18 किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं। देखो छोटा सा काम है, राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना है, वैसे ही करना है, मेथड वही रहेगा। राइट हैंड साइड की लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और लिखते हैं यहाँ पर fa + h। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, fa - h, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो a + h लिखा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो f और इसको x मान लो, जैसे इसको x माने थे ना, पहले आप a की वैल्यू रखो, यहाँ पे लिखा f, a की वैल्यू है -3, तो -3 + h लिखा। ठीक, ये लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखा। उसके बाद देखो ये f और इसको मान लो x, तो fx की वैल्यू दे रखी है 5x - 3, तो लिखा 5, और x के प्लेस पे ये लिखना है 5x है ना, तो x का काम ये कर रहा है -3 + h, ये लिखा, और -3 है तो -3 लिख दिया। अब आपको एक काम करना है कि h की वैल्यू 0 रखनी है, और उसके बाद आपका फाइनल आपके पास RHS आ जाएगा। h की वैल्यू 0 रखोगे तो लिमिट हट जाएगी, लिखोगे 5, ठीक, -3 + 0 -3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो -15 आपके पास आएगा, और -15 - 3 कितना हो जाएगा, -18 आएगा। तो RHS की भी वैल्यू -18 आ गई, LHS की वैल्यू भी -18 आ गई। अब हम निकालेंगे FA, फंक्शन निकालेंगे ना, तो FA निकालेंगे तो वो भी -18 आना चाहिए, तब तो होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से देखो फंक्शन निकाल रहा हूँ मैं, लिखूँगा FA इक्वल टू fx के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा 5। देखो यहाँ पे fx है, सिर्फ x के प्लेस पे मैंने a लिख दिया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a हो जाएगा। जैसे fx था तो fa लिख दिया, उसके बाद 5x है तो 5a -3 लिख दिया। अब a की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, -3 दे रखी है, तो लिखा f
ए इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई -3 और -3, ठीक। कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई पहले से -3 से तो -15 और -3। देखो एफ ए की भी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 18 आ गई, थोड़ी सी स्पेस की यहाँ कमी हो गई। ध्यान रखना कि ये देखो हम क्या कह देंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS, पहले तो हमने निकाला LHS, वो भी बराबर आया, पहले LHS निकाला, ये देखो -18 आया, फिर निकाला RHS, प्रोसेस यही है, फिर निकाला RHS। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले LHS ही निकालो, पहले RHS ही निकालो, कोई भी आप निकाल सकते हो, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हो। आपका जो भी मन करता है पहले आप RHS ही निकाल लो। सीधा सा मतलब है अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो यहाँ से हमारे पास LHS की वैल्यू भी -18, RHS की भी वैल्यू भी -18 और FA की भी वैल्यू -18। तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस यानी कि सतत हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि सतत हो जाएगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया, एक भी स्टेप को मैंने स्किप नहीं किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको यहाँ पे x इक्वल टू -3 पर बता दिया। सेम इसी तरीके से x इक्वल टू 0 पर आप निकाल सकते हो, x इक्वल टू 5 पर भी निकाल सकते हो। क्या करना है, LHS निकालना है, सेम यही प्रोसेस, RHS निकालना है, सेम यही प्रोसेस, फिर FA निकाल देना। अगर तीनों बराबर आता है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। दैट्स इट। आप करके देखना, मैंने एक बता दिया, आप दोनों ट्राई करना। नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसमें बोला गया x इक्वल टू 3 पर हमने क्या किया, x इक्वल टू -3 पर पहले क्वेश्चन में निकाल लिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 पर पूछा गया fx इक्वल टू, यहाँ पे सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसमें जांच करने को बोला गया, इसमें सिद्ध करने को नहीं बोला गया कि कंटिन्यूअस है, सतत है, ये सिद्ध करके दिखाओ। इसमें बस बोला गया है कि जाँच कीजिए, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। वो तो हमें करने के बाद चेक करेंगे तब पता चलेगा। तो वही हमें जांच करने को बोला गया है। सिंपली क्या करते हैं, पहले तो fx की वैल्यू लिख लीजिए आप। fx की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2x² - 1 दे रखी है, ठीक। अब आपको सिंपली करना क्या होता है, सबसे पहले LHS निकालते हैं, फिर RHS निकालते हैं, फिर FA निकालते हैं। तीनों बराबर होता है तो कंटिन्यूअस, अगर तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट होता है तो डिसकंटिन्यूअस। आओ इसको चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस। पहले हमें क्या करना होगा, पहले LHS निकालना होगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे तो लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, FA - h करेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर a की वैल्यू जो x की वैल्यू है वही a की वैल्यू है, इतना समझना। x इक्वल टू 3 है तो a की वैल्यू भी हम लोग क्या रखेंगे 3। तो यहाँ से लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे 3 दे रखी है की वैल्यू, 3 - h कर दिया, ठीक। अब fx की वैल्यू ये दे रखी है, इसको अगर आप x मान लो तो ये fx हो जाएगा। fx इक्वल टू ये दे रखा है, तो देखो इससे रिलेट करो तो x के प्लेस पे हमें लिखना है 3 - h, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके प्लेस पे हमें क्या करना है, इसके प्लेस पे लिखा 2 और x² है, x का काम कौन कर रहा है, 3 - h कर रहा है ना, इससे रिलेट करो। देखो f और x का काम कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है, तो लिखा 2x² है ना, तो x के प्लेस पे 3 - h का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए h की वैल्यू आपको 0 रख देनी है। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 रखोगे तो लिखा 2 × 3 का स्क्वायर, h तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो इसको सॉल्व करने पर 9 × 2 = 18, 18 - 1 हमारे पास 17 आ जाएगा। तो 17 आपके पास LHS की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं RHS, अगर वो भी 17 आती है, फिर निकालेंगे FA, वो भी 17 आती है, तो कंटिन्यूअस। अगर कोई भी अलग आती है तो हमारा डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे RHS की लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं सर, लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं FA - h LHS में लिखते हैं, A + h हम लोग RHS में लिखते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद इससे रिलेट करिए। यहाँ पर x के प्लेस पे हम लोग क्या करे थे, 3 - h रखे थे, तो लिखा f, यहाँ पे a की वैल्यू लिखी है 3 + h हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे रिलेट करना है। पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू ये दे रखी है, ये देखो f
तो आपका सेम है। अब x का काम कौन कर रहा है, 3 प्लस एच x का काम कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है 3 प्लस एच लिख दो, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर और माइनस का 1 ये लिखा। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, सिंपली करना क्या है, h की वैल्यू आपको 0 रखनी है। जब 0 रखोगे तो लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, h तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 ये भी देखो आएगा 17। ठीक, हमारा दो केस तो बिल्कुल सेम हो गया। अब एक केस बचता है एफ ए वाला। एफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स है, सेम जैसे एफ एक्स है तो एक्स के प्लेस पे मैंने ए रख दिया, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पे ए रख देता हूँ। एक्स का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर माइनस 1। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 3। हमने क्या बताया, जो एक्स है वही आपका ए है। ऐसे आप सिंपल वे में समझ सकते हो, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। तो यहाँ से लिखा 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना आएगा, 17। तो देखो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के और RHS बराबर है FA के। तो इसके कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस यानी कि आपका सतत हो जाएगा। ठीक, सतत हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास A B C करके बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को आराम से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला निम्नलिखित फलन में से सत्यार्थता की जांच कीजिए, यानी कि इसमें भी हमें करना क्या है, हमें इसमें देखो x की वैल्यू नहीं दे रखी है, कितने भी पार्ट दे रखे हैं ABC करके, लेकिन किसी में भी x की वैल्यू नहीं अप्लाई करनी है। हमें करना क्या है, जाँच करना है, यानी कि चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले तो fx की वैल्यू दे ही रखी है, अब निकालना है LHS। तो पहला काम LHS ही निकालने का करते हैं। LHS की लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं FA माइनस h, यही लिखते हैं ना, तो A माइनस h करते हैं। अब देखो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ये f हो गया और ये पूरा x हो गया। ठीक, a माइनस एच क्या हो गया, x हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x माइनस 5 दे रखी है। तो x का काम कौन कर रहा है, a माइनस एच। देखो f, इसको अगर x मान लो तो ये fx बन जाएगा, और fx की वैल्यू दे रखी है ये हमारे पास। तो x का काम कौन कर रहा है, a माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x है, जैसे आपका दे रखा है 5 माइनस एक्स ना, तो x का काम कर रहा है a माइनस एच, तो x हो गया माइनस का 5 कर दिया। समझ गया ना, इसी तरीके से करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक, अब सिंपली करना क्या है कि h की वैल्यू आपको 0 रख देनी है। h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो लिखोगे यहाँ से a माइनस 0 और माइनस का 5, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी a माइनस 5, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरीके से ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सेम ऐसे ही निकलेगी, लिमिट इस पर भी लगेगी। लिमिट यहाँ पर देखो 0, इस तरीके से पावर में आप क्या कर सकते हो, माइनस शो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और h टेंस टू यहाँ पर 0 प्लस में शो कर सकते हो, क्योंकि RHS की वैल्यू पॉजिटिव होती है, LHS की वैल्यू निगेटिव होती है, ये छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक, अब यहाँ से देखो लिखेंगे f, यहाँ पर हमने क्या किया था, a माइनस एच, तो यहाँ पर करेंगे a प्लस एच। ठीक, ये डिवाइड कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो नोट करने में। अब देखो लिखा लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स का काम ये कर रहा है, तो x माइनस 5 है तो x के प्लेस पे a प्लस एच करेंगे और माइनस का 5 कर देंगे। h की वैल्यू 0 रखी है तो आपके पास आएगा a प्लस 0 और माइनस का 5, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद a माइनस 5 आएगा। ठीक, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। LHS और RHS तो सेम हो गया। FA निकालते हैं, FA निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली करना क्या होगा, x के प्लेस पे आपको क्या कर देना होगा, a रख देना होगा। देखो f x है, FA निकालने के लिए x के प्लेस पे a करना है, तो x माइनस 5 है तो a माइनस 5 हो जाएगा। अब आप तीनों में देखो FA की वैल्यू भी a माइनस 5 आई है, RHS की वैल्यू भी a माइनस 5 आई है, LHS की वैल्यू भी a माइनस 5 आई है। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि LHS बराबर है RHS के और ये बराबर है FA के। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में पहला पार्ट में आता है कि कंटिन्यूअस,
क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, बार बार कंटिन्यूअस बोलेंगे, बोलते हैं सतत। ठीक, सतत बोल दीजिए या फिर कंटिन्यूअस बोल दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला ए वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब बाकी के जो पार्ट बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया है तो आप आगे के क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक लेक्चर नहीं आ जाता, और लेक्चर आता है तो मैं आपको उसमें ऑलरेडी बता ही दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।